ओम महागणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपति उवाच। एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर A.K. चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं हाजिर हूँ आपसे चर्चा करने के लिए। चर्चा का विषय है कि चंद्रमा अगर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशियों के पहले से लेकर 12वें भाव तो जाएंगे तो कहाँ पर कैसा परिणाम देंगे। तो अभी मैं चंद्र की विभिन्न स्थितियों पर चर्चा करूँगा। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो उनसे निवेदन है कि सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल सिलेक्ट कर लें और जाते जाते जो भी कमेंट देना चाहें कमेंट दें। और कुछ कमेंट नहीं है तो गणेशाय नमः लिख दें, गणेश भगवान आप पे कृपा करेंगे। तो मित्रों चंद्र जब मेष राशि के पहले भाव में लगन में बैठेंगे, यानी मंगल की राशि मेष के पहले भाव में चंद्र जब बैठते हैं तो यहाँ पर चंद्र जो है हमेशा अच्छा परिणाम देते हैं। लगन पे बैठेंगे, सप्तम भाव को देखेंगे, परिवार भाव को, और चतुर्थ भाव में उनकी अपनी कर्क राशि होगी, चंद्रमा जिसके लॉर्ड हैं। तो लगन में बैठ करके मंगल देव की राशि में मेष राशि में चंद्रमा बहुत ही अच्छा परिणाम दे रहे हैं। जातक की पर्सनैलिटी बहुत सुंदर, हंसमुख, जातक मधुरभाषी, मीठा बोलने वाला, आकर्षक शरीर वाला, सबको पसंद आने वाला, ऐसा बढ़िया उसका शरीर होगा, ऐसा बढ़िया व्यक्तित्व होगा कि जिसका कुछ कहना ही नहीं। क्योंकि चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा की तरह ही मृदुल स्वभाव होगा उसका, कोमल स्वभाव। तो देखिए चौथे भाव में चंद्रमा बैठे हैं। चंद्रमा का मतलब चौथे भाव चंद्रमा का है कर्क राशि, बैठे तो पहले भाव में। तो चौथे भाव कर्क राशि होने से सुख साधनों का भरपूर जातक को इस्तेमाल कर सकेगा। सुख साधन सब मिल सकेंगे। जातक की माता का स्वास्थ्य अच्छा होगा, माता का आशीर्वाद मिलेगा, भूमि भवन वाहन के क्रय विक्रय में लाभ मिलेगा और बड़ी बड़ी गाड़ी बंगला सब मिल जाएगा जातक को। जातक सारी सुख सुविधाओं को आसानी से जुटा पाएगा और परिवार को सारे सुख दे पाएगा। इस तरह जातक भी मानसिक रूप से प्रसन्न और खुशी रहेगा। मानसिक रूप से कोई परेशानी, कोई टेंशन नहीं होगी। सप्तम भाव में दृष्टि जा रही है तो सप्तम भाव में दृष्टि जाने से देखिए जातक का परिवार, पति पत्नी बहुत अच्छा संबंध रहेगा। जातक का जीवन साथी बहुत मृदुल स्वभाव का, बहुत कोमलांगी, बहुत ही सुशील, बहुत ही अच्छा मीठा बोलने वाले। जातक के बीच में अपने परिवार, पति पत्नी के बीच में कोई भी तनाव नहीं रहेगा, कोई भी टेंशन नहीं रहेगी। वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा बीतेगा। जातक को पार्टनर्स, बिजनेस पार्टनर से भी अच्छा सहयोग मिलेगा। जातक अगर डेली बिजनेस है तो डेली बिजनेस को भी विभिन्न लाभों से, विभिन्न स्रोतों से लाभ मिलेगा, लाभ ही लाभ है। तो पहले भाव में तो चंद्रमा मेष राशि के लिए बड़ा अच्छा लाभ दे रहे हैं। अब हम दूसरे भाव में चलते हैं भाई। तो दूसरे भाव की चंद्रमा देखिए, दूसरा भाव यानी धन का भाव। दूसरे भाव में चंद्र बैठेंगे और 8वें भाव में दृष्टि पड़ेगी उनकी, और चौथे भाव में उनकी राशि है अपनी। तो दूसरे भाव में तो भाई चंद्रमा यहाँ अच्छा परिणाम देंगे, यानी जातक को कोई धन की कमी नहीं आने देंगे। धन की स्थिति यानी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी रहेगी, मजबूत स्थिर रहेगी। धन की कोई कमी नहीं है तो परिवार भी सहयोग करेगा। परिवार का सहयोग मिलेगा तो जातक भी प्रसन्न रहेगा। जातक की वाणी बड़ी मधुर होगी, कर्णप्रिय वाणी होगी। परिवार के साथ ही रहेगा क्यों, परिवार का सहयोग मिल रहा है तो जातक भी परिवार के साथ ही रहेगा और सुखपूर्वक रहेगा। अष्टम भाव से जरूर थोड़ा सा रोड़े वोड़े बाधाएं आएंगी, लेकिन जातक उनको आसानी से पार कर लेगा। अपने बुद्धि कौशल से, अपने चातुर्य से जातक अपने जीवन के उन्नत पथ पर आने वाले सारी बाधाओं को, सारे ऋणों को आसानी से दूर कर सकेगा। तो भाई द्वितीय भाव में तो बहुत अच्छा फल रहा है। जैसे मैंने बताया कि चौथी में राशि है उनकी, तो
भूमि भवन बड़े बड़े बंगले गाड़ी तो मिलेंगे, माता का सुख मिलेगा। तो दूसरे भाव से धन मिलेगा, परिवार का सहयोग मिलेगा, सभी कुछ अच्छा है जातक के लिए। तो दूसरे भाव के चंद्रमा तो बहुत ही अच्छा परिणाम दे रहे हैं। अब हम तीसरे भाव में चलते हैं भाई। तो तीसरा भाव क्या है? तीसरा भाव परिश्रम का भाव है, यानी पराक्रम का भाव है। यहाँ पराक्रम तीसरे भाव में चंद्र बैठेंगे और 9th हाउस को देखेंगे। 9th हाउस क्या है? भाग्य का भाव है। तो यहाँ पर जो और चंद्रमा की राशि कहाँ है? कर्क राशि चौथे भाव में है। तो यहाँ पर परिणाम अच्छे नहीं प्राप्त होंगे। तीसरा भाव तो अच्छा नहीं है ना। जातक को जीवन में खुशियाँ लाने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत परिश्रम से काम नहीं चलेगा, बहुत कठिन परिश्रम करेगा तब कुछ लाभ मिल सकता है, अन्यथा लाभ नहीं मिलेगा। जातक को अपने छोटे भाई बहनों से कोई सहयोग नहीं मिलेगा। पूरा परिश्रम करेगा बहुत ज़्यादा तब कुछ लाभ मिल सकता है। जातक को छोटी छोटी यात्राएं करनी पड़ेगी जिनमें भी लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, अधिक परिश्रम करेगा तो शायद थोड़ा बहुत लाभ मिल जाए, वरना जातक को कोई लाभ नहीं मिलने वाला भाई तीसरे भाव से। तो और तीसरे भाव से चंद्र बैठ कर के 9th भाव में दृष्टि जा रही है। तो 9th भाव में दृष्टि जा रही है तो इसका मतलब पिता से अच्छे संबंध रहेंगे। पिता का जातक आदर सम्मान नहीं करेगा तो बदले में पिता भी सहयोग नहीं करेगा। जातक को कुछ प्राप्ति नहीं होगा, कोई सहयोग नहीं मिलेगा। जातक जो है बड़ी बड़ी यात्राएं कर सकता है, विदेशी यात्राएं, जिनसे कोई लाभ नहीं मिलने वाला। और जातक बिल्कुल धार्मिक तो होगा ही नहीं, अधार्मिक नेचर होगी, प्रकृति उसकी अधार्मिक होगी और धार्मिक आयोजनों में कोई हिस्सा नहीं लेगा। अब चौथे हाउस में आए। चौथा हाउस तो कर्क राशि जातक की, चंद्रमा की अपनी राशि है। तो यहाँ तो जातक को चंद्रमा अच्छा फल देंगे, अपनी राशि है, अच्छा परिणाम देंगे। इसका मतलब माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, माता का सुख मिलेगा, माता का सहयोग मिलेगा, माता का आशीर्वाद मिलेगा। जातक भूमि भवन वाहन के क्रय विक्रय में लाभ ही लाभ पाएगा। जातक अपने लिए भी बंगला, गाड़ी, बड़ी बड़ी गाड़ी, बंगला सब कुछ प्राप्त कर सकेगा। तो जातक अपने सुख साधनों को अच्छी तरह से आसानी से प्राप्त कर लेगा। सुख साधनों का जातक के पास कोई अभाव नहीं रहेगा, तो परिवार को सभी सुख देगा। तो इस कारण परिवार सुख रहेगा तो जातक भी बहुत मेंटली सुखी रहेगा। मानसिक रूप से जातक को अच्छा शांति मिलेगी, कोई तनाव नहीं रहेगा, क्योंकि उसका परिवार सुखी और वो परिवार के लिए कुछ कर सका, सुख साधनों को जुटा सका। और 10वें भाव में दृष्टि है तो 10वें भाव में दृष्टि होने से जातक को कार्य क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में उन्नति, धन का लाभ, अपना नौकरी में उच्च तरक्की, बॉस बड़े खुश रहेंगे, जो सहयोगी लोग हैं उनसे भी अच्छा सहयोग मिलेगा। और देखिए, अगर व्यापार कर रहा है तो व्यापार भी उच्च कोटि का व्यापार उन्नत करेगा, खूब उन्नति, उच्च शिखर पर जाएगा व्यापार। तो जातक को बहुत 10वें भाव से लाभ ही लाभ मिल रहे हैं। पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब कुछ मिलेगा जातक को अपने कार्य क्षेत्र में। तो भाई अब हम 5वें भाव में चलते हैं। 5वें भाव में चंद्रमा आएगा तो 5वें भाव में चंद्रमा होगा और 11वें भाव में राशि जाएगी दृष्टि, और 4th भाव में उनकी राशि है कर्क राशि। तो यहाँ पर चंद्रमा हमेशा ही अच्छा परिणाम देंगे, क्योंकि 5वें भाव में अच्छा समझ आता है। जातक के पहले संतान पुत्री हो सकती है, लेकिन संतान से जातक को लाभ मिलेगा। जातक जो है कुशाग्र बुद्धि होगा, चतुर, चालाक, बुद्धिमान, हंसमुख, बहुत बढ़िया जातक। और 11वें भाव से जातक को बड़े भाई बहनों से सहयोग मिलेगा और लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, विभिन्न स्रोतों से लाभ मिलेगा, यानी पैसा अच्छा खासा होगा, धन की कोई समस्या नहीं रहेगी जातक को। और देखिए 4th भाव में राशि है तो सुख साधनों का भी अभाव नहीं रहेगा। सुख साधन, भूमि भवन बंगला गाड़ी, जातक सब कुछ आसानी से प्राप्त कर सकेगा और इन सब चीज़ों को पा करके परिवार के साथ बड़ा आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करेगा, सब सुख मिलेंगे। तो यहाँ 5वें भाव में बहुत अच्छा रहा भाई। चंद्रमा की स्थिति मेष राशि के अब 6ठे भाव में कैसी होगी, क्या देगा भाई। 6ठा भाव तो अच्छा नहीं होता है, तो यहाँ पर चंद्रमा अच्छा फल नहीं देगा भाई, कभी भी अच्छा फल नहीं देगा। 6ठा भाव, 6ठा, 8वां, 12वां ज़्यादा खराब होते हैं भाई। 4 घर खराब होते हैं, 3, 6, 8, 12 ज़्यादातर।
अगर कोई ज़्यादा अच्छा महापुरुष योग तो नहीं बन रहा, कोई विपरीत राजयोग तो नहीं बन रहा, अन्यथा तो जो है विपरीत राजयोग बन जाएगा तो फायदा होता है, वरना तो नुकसान रहता है इन घरों में। तो छठे घर में, छठे घर से संबंधित सभी निगेटिव चीज़ें मिलेंगी, यानी रोग से मुक्ति नहीं मिलेगी, ऋण से मुक्ति नहीं मिलेगी, बैंक से पैसा लिया तो वापस नहीं हो पाएगा, आपने किसी को पैसा उधार दिया तो वापस नहीं करेगा, पैसा डूब जाएगा, शत्रु परेशान करेंगे, कोर्ट कचहरी के केस चल रहे हैं तो उसमें भी आपको विफलता ही मिलेगी, दुर्घटनाएं होंगी तो ज़्यादा नुकसान होगा, थोड़ी बहुत चोट चोट से काम नहीं चलेगा, ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अगर देखिए आप प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं तो उसमें भी सफलता नहीं मिलेगी, या बहुत विलम्ब से, मतलब कई बार ट्राई कर लोगे तो शायद मिल जाए, लेकिन सफलता की चांस क्या मिलेंगे। तो छठे भाव से तो भाई, और 12वें भाव पर दृष्टि जा रही है, तो 12वां भाव तो धन के खर्च का है, 12वें भाव से खर्चा होगा, धन की हानि होगी भाई। विदेश जाओगे तो विदेश यात्राओं में खर्चा होगा, और बीमार पड़ गए बाई चांस तो वहाँ भी बहुत खर्चा हो जाएगा, तो बीमारी तो खर्चा बहुत खा जाएगी। तो 12वें भाव से धन की हानि बहुत ज़्यादा होगी भाई। और चतुर्थ भाव में कर्क राशि है तो कोई सुख साधन नहीं मिलेंगे, भूमि भवन गाड़ी बंगला कुछ नहीं मिलेगा, माता का सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि चंद्र छठे भाव में खराब हैं तो चतुर्थ भाव के भी चीज़ें आपको मुहैया नहीं होगी, आपको सुख साधनों का अभाव रहेगा, तो मानसिक क्लांति, मानसिक परेशानी, मानसिक दुख, कष्ट और तनाव रहेगा, जीवन सुखमय नहीं रहेगा। सप्तम भाव में चंद्र बैठेंगे जब, तो सप्तम भाव क्या है? सप्तम भाव है परिवार का, पति पत्नी का भाव, और लग्न पर दृष्टि जाएगी, और चौथी राशि कर्क राशि चौथे भाव में है। तो जातक को सप्तम भाव में चंद्रमा जब बैठते हैं तो चंद्रमा की दशा या अंतर्दशा में अच्छे ही परिणाम प्राप्त होते हैं। जीवन साथी बहुत ही सुंदर होगा, सुशील होगा, सुकुमार, स्त्री के लिए पति और पत्नी के लिए पत्नी, बहुत ही सुंदर, कुशाग्र बुद्धि, चतुर, चालाक, बुद्धिमान, बिजनेस करने वाला या नौकरी करने वाला। जातक को शादी के बाद ही लाभ मिलना है ज़्यादातर, शादी होने के बाद जीवन साथी का अच्छा सहयोग मिलेगा और तरक्की होगी। जातक के सहयोगी पार्टनर्स भी लाभ देंगे, और जातक के अगर डेली बिजनेस है तो उसमें भी लाभ ही लाभ मिलेगा भाई। तो ये तो बहुत बढ़िया रहा सप्तम भाव से। और लग्न पर दृष्टि जा रही है तो जातक बुद्धिमान, हंसमुख, चतुर, चालाक, सुंदर, आकर्षक होगा, मधुरभाषी होगा, कर्णप्रिय वाणी होगी। और चौथे भाव में जो कर्क राशि है उसके कारण सुख के सभी साधन प्राप्त होंगे, भूमि भवन बंगला गाड़ी सब मिलेगा, और जातक ये सुख साधन पाने के बाद परिवार को अच्छी तरह से रख सकेगा, और जातक मानसिक रूप से बहुत ही खुश रहेगा, कोई टेंशन नहीं रहेगी। अष्टम भाव में जब आए चंद्र तो यहाँ तो भाई खराब रहेगा। अष्टम भाव से जातक को अपने जीवन के उन्नत पथ पर चलने के लिए बड़ी बाधाएं आएंगी, बड़े रोड़े मिलेंगे, रोड़े इतने मिलेंगे कि जातक उनको दूर नहीं कर पाएगा, जातक उन बाधाओं पर काबू नहीं पा पाएगा, कितना ही जोर लगा ले। तो भाई इससे तो नुकसान रहेगा। और अष्टम से द्वितीय भाव में दृष्टि जा रही है तो जातक धन का अभाव रहेगा, धन की कमी रहने से जातक को परेशानियां रहेंगी। धन नहीं होगा तो परिवार ही साथ नहीं देगा, परिवार साथ नहीं देगा तो जातक परिवार से दूर रह करके रोजी रोटी के लिए जा सकता है। वाणी में थोड़ी कटता आ सकती है, कर्कशता आ सकती है, वाणी अच्छी नहीं रहेगी भाई। तो अष्टम भाव से और दूसरे भाव से ये सब खराब रहा। चौथे भाव में राशि है तो जातक को जीवन की सुख साधनों का अभाव रहेगा, न गाड़ी मिलेगी न बंगला मिलेगा, माता का सुख भी, माता का आशीर्वाद भी नहीं मिलेगा। तो ये सब मतलब अष्टम भाव से खराबी आ रही है, कुछ लाभ नहीं मिल रहा। अब हम देखिए नवम भाव में चलते हैं। तो नवम भाव में जब बुध बैठे, जो चंद्र बैठेंगे, नवम भाव के चंद्र और दृष्टि पड़ रही है कहाँ? तीसरे भाव में। तो तीसरे भाव में और चौथे भाव में राशि है चंद्र की अपनी। तो भाई चंद्रमा यदि यहाँ पर चंद्रमा जो है नवे भाव में अच्छे अंशों का चंद्रमा हो अगर तो अच्छा फल दे सकता है,
और चंद्रमा अगर अच्छे अंशों का नहीं, कम अंशों का है तो बच्चा अंश है चंद्रमा, तो लाभ क्या लाभ देगा। तो अच्छे अंशों का चंद्रमा होगा तो फिर जातक के पिता से अच्छे संबंध रहेंगे, पिता का सहयोग मिलेगा, पिता का आशीर्वाद मिलेगा। जातक पिता के साथ ही काम कर सकता है, पिता की देख रेख में, पिता के सहयोग से जातक धार्मिक प्रवृत्ति का होगा अगर चंद्रमा अच्छे अंशों का है तो। और जातक विदेश यात्राएं करेगा वो भी लाभकारी होंगी। विदेश में जाकर बस जाएगा तो पैसा कमा सकता है, अन्यथा तो पैसे की हानि होगी। फिर तीसरे भाव से छोटे भाई बहनों से लाभ नहीं मिलेगा, कोई सहयोग नहीं मिलेगा। छोटे भाई बहन जो है ज़्यादा, हाँ, और अगर परिश्रम बहुत करेगा तो फिर लाभ तो मिल सकता है। परिश्रम बहुत करेगा तो यात्राओं में भी लाभ मिल सकता है। छोटे मोटे परिश्रम से काम नहीं चलेगा। और सुख साधनों का अगर चंद्रमा अच्छे अंशों का है तो कोई अभाव नहीं रहेगा। जातक को बंगला गाड़ी सब मिलेगा और माता का आशीर्वाद भी मिलेगा। 10वें भाव में चंद्रमा आए अगर तो 10वें भाव में चंद्रमा बैठेंगे, चौथे भाव को देखेंगे तो चौथे भाव का मतलब सुख भाव का है। और 10वें भाव के चंद्रमा अपनी दशा अंतर दशा में जातक को कार्य क्षेत्र में उच्च का लाभ देते हैं, यानी तरक्की मिलती है। नौकरी में तरक्की, व्यापार में तरक्की, उच्च कोट का व्यापार, नौकरी में अच्छा पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, सहयोगी सब अच्छा सहयोग करेंगे। जातक को अपने क्षेत्र में अपनी अक्ल के हिसाब से, अपनी बुद्धि के हिसाब से जो काम करेगा तो अच्छा लाभ मिलेगा। चतुर्थ भाव से जो है माता का सुख मिलेगा, भूमि भवन बंगला गाड़ी सब मिल जाएगा, सारे सुख सारे सुख साधन मिल जाएंगे। सुख साधनों का कोई अभाव नहीं रहेगा। तो सुख साधनों का जब अभाव नहीं रहेगा तो जातक माता पिता के परिवार के साथ सुखी रहेगा, मेंटल टेंशन नहीं रहेगी, मानसिक क्लांति नहीं रहेगी, कोई तनाव तो रहेगा ही नहीं। तो दशम के चंद्र चतुर्थ पर दृष्टि जा रही है। कार्य क्षेत्र में लाभ, सुख के भाव में भी लाभ अच्छा ही अच्छा मिल रहा है जातक को, बढ़िया। अब 11वें भाव में चलते हैं हम। तो 11वें भाव में चंद्र बैठते हैं तो चतुर्थ भाव में दृष्टि जाती है, नहीं 5वें भाव में दृष्टि जाती है, सॉरी। चतुर्थ भाव में उनकी राशि अपनी कर्क राशि है। तो कर्क राशि होने से चतुर्थ भाव के सुख तो मिलेंगे, यानी सुख का मतलब गाड़ी बंगला भूमि भवन सब कुछ, माता का सुख, माता का आशीर्वाद सब मिलेगा। जातक सारे सुख साधनों को प्राप्त कर सकेगा। और पंचम से संतान का सुख मिलेगा, संतान को सुख मिलेगा, संतान परीक्षा में अच्छा कार्य कर सकेगी। और देखिए जातक का याददाश्त अच्छी रहेगी जातक की, और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहेगा। जातक की इच्छा शक्ति भी मजबूत रहेगी। अचानक धन का लाभ हो सकता है। कोई प्रेम प्रसंग चल रहा है तो वही जातक सक्सेसफुल मिलेगा, उसमें लाभ है। तो वही पंचम में भी अच्छा है, चतुर्थ में भी अच्छा है, 11 में बड़े भाई बहन भी लाभ देंगे और सब तरह से लाभ ही लाभ है। खूब पैसा कमाएगा, पैसा आएगा। तो यहाँ भी चंद्रमा 11वें भाव में लाभ भाव में लाभ ही लाभ दे रहे हैं। अब 12वें भाव के चंद्रमा हम आए जब, तो 12वें भाव के चंद्रमा 12वें भाव में बैठेंगे, छठे भाव को देखेंगे और चौथे भाव में उनकी अपनी कर्क राशि है। तो 12वें भाव के चंद्रमा तो भाई अच्छा परिणाम नहीं देंगे, क्योंकि हानि का, धन की हानि का भाव है। या तो धन की हानि तो होनी है, धन की हानि होगी, यानी विदेश जाएगा तो विदेश यात्रा में धन की हानि होगी। विदेश में परमानेंट सेटल हो जाता है तब तो लाभ हो सकता है, लेकिन यात्राओं में धन की हानि होगी। और अचानक बीमार पड़ गया तो धन का हानि बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो धन का क्षय तो बहुत ज़्यादा होगा भाई फिर 12वें भाव में। और छठे भाव पर दृष्टि जा रही है तो सारी नेगेटिविटी, यानी भूमि भवन वाहन का सुख तो है ही नहीं, लेकिन छठे भाव में देखिए और क्या है, छठे भाव से रोग ऋण से मुक्ति नहीं मिलेगी। जातक जो है परेशान रहेगा, शत्रुओं से परेशान रहेगा, दुर्घटना होगी तो चोट चपेट ज़्यादा आएगी, कोर्ट कचहरी का केस जो है हार जाएगा, प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होगा तो जीत नहीं पाएगा, उसमें सफलता नहीं मिलेगी या सफलता बहुत विलम्ब से मिलेगी। तो जातक के 12वें भाव से परिणाम अच्छे नहीं आए और छठे भाव से परिणाम अच्छे नहीं आ रहे हैं। और भाई उनकी देखिए राशि कहाँ है, चौथे में है, तो सारी सुख सुविधाओं का अभाव रहेगा। इस कारण से जातक मानसिक तनाव में जिएगा, मानसिक परेशानी रहेगी, मेंटल टेंशन, मानसिक शांति भंग रहेगी।
मानसिक शांति भंग रहेगी, परिवार को कोई सहयोग नहीं दे पाएगा, परिवार को कोई सुखी चीज़ नहीं दे पाएगा, तो इस कारण जातक सुखी कैसे रह सकता है भाई। तो चंद्रमा 12वें भाव के तो बहुत ही खराब फल दे रहे हैं भाई। तो मित्रों, अब मैं यहाँ विराम लूँगा, लेकिन आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट में श्री गणेशाय नमः लिखें, और चाहे तो मैं विश्राम लूँगा मित्रों। नमस्कार।